अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी किचन में बन रही हैं मसाला भरी सब्ज़ मिर्चें। जी तो जनाब, सब्ज़ मिर्चें ली हैं 25 तो होंगी, 20 से 25। 2 चम्मच खाने के सौंफ है, 1/4 कप ये मस्टर्ड ऑयल है और 1/4 कप ही मैंने दिया है लेमन जूस। 1 खाने का चम्मच राई है, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया है, ये ज़ीरा है 2 खाने के चम्मच और 1 चम्मच चाय का ये हमने ली है कलौंजी। और ये एक सॉस पैन में ज़ीरा हमने आधा बचा लेना है, तो आधा ज़ीरा है और धनिया है साबुत, और ये सौंफ है, सौंफ सारी है, धनिया सारा है, आधा जो है वो ज़ीरा हमने बचा लिया, आधा डाला है। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, फ्राई करेंगे या हम इसको भूनेंगे। भून लेने के बाद जब इसमें खुशबू आने लगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी सी जो हमने, थोड़ी नहीं है, 1 चम्मच राई है, 1 खाने का चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमने जब सौंफ, धनिया और ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तब हमने ये राई डालनी है। और सब जब एक साथ हमने एक ही टेम्परेचर पे आ गए सब, तो एक प्लेट में निकाल लिया ताकि ये थोड़ी सी जो गर्म है ये ख़त्म हो जाए, इनका गर्माइश, और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। और उसके बाद हम इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। आप कूंडी डंडे में डालना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसको मैंने तो इसको ग्राइंडर में कर लिया है, ग्राइंड किया है। और उसके बाद हमने इसमें डाला नमक, जो कि है 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक डालने के बाद आधी चम्मच इसमें डाली है हल्दी, और ये अदरक लहसुन है 1 खाने का चम्मच, जो कि मैं एक साथ ही रख दिया था, और इसको भी हम आधा डालेंगे। आपने देखा कि आधा हमने अदरक लहसुन बचाया है और आधा ही ज़ीरा बचाया है। ये है हमारे पास कलौंजी, जो कि थी 1 चाय की चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दी है। 1/4 कप लेमन जूस है, जो सारे के सारा इसमें डाल दिया जाएगा। अब हम डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, 1 डाला, अब ये दूसरा भी डाल दिया। और अब ये सारा जो मसाला है, ये जी मस्टर्ड ऑयल हमने बचा के रख लेना है ताकि बाकी जो बाद में फ्राइंग होगी उसमें काम आएगा। सबको मिक्स कर लिया, मसाले भी, लेमन भी, नमक भी, मस्टर्ड ऑयल भी। अब हमने क्या किया कि मिर्चों में भरना शुरू कर दिया। मिर्चें जो हैं आप जब लें तो कोशिश करें कि इससे भी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। जो हमें मिली उस वक्त बाज़ार में जो दस्तयाब थी वो ले ली हैं, लेकिन इससे मोटी होंगी और ज़्यादा, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी बनती हैं। अब आए देखें, अब है ये जो तेल है बचा हुआ वो भी डाल दिया सॉस पैन में, और ज़ीरा भी डाल दिया। जब इसमें से खुशबू आने लगे, ज़ीरा जब ज़ाहिर है कि उसमें फ्राई होगा, भुनेगा, तो उसमें खुशबू आएगी, तो हम बारी बारी सारी मिर्चें इसमें रखते चले जाएंगे। मिर्चें हमने जब रख के हल्का सा इसको, जो अब जो बचा हुआ मसाला था वो भी डाल देना है, ताकि मसाला तो इसमें जितना भी हो वो बहुत, असल में टेस्ट तो मसाले का है ना। और आपको मैं बताऊं कि आपने कोशिश करनी कि इसमें सुर्ख मिर्च बिल्कुल ना डालिएगा। ये बाकी बचा हुआ हमारा जो था अदरक लहसुन वो भी डाल दिया गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हाँ वैसे चमचे से चलाएंगे, भूनेंगे, ताकि मसाले सब एक साथ इसमें रच बस जाएं। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाला, वो भी, उसका भी मकसद ये है कि मसाले और मिर्चें जो हैं वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। देखिए अब इसकी सूरत बिल्कुल चेंज हो गई है, जो कि ढक के रख दिया था, 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रखा था। उसके बाद ये मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं। इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे करने के बाद हमने इसको एक कंटेनर में रख लिया। ये ख़राब नहीं होती हैं, चाहे महीना भी आपके फ्रिज में रहें या फ्रिज से बाहर रहें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब इसका कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है, दाल, चावल, अचार और मिर्चें। ये जब आप गर्मियों में दोपहर का खाना खाते हैं तो ऐसा खाना हो तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी आप बनाएं और मुझे बताएं कैसी बनी है ये आपकी सब्ज़ मिर्चें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।